तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर होता है और इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी यही लड़की है। इसके बाद यहाँ पर क्लेयर अपने बीते हुए कल को याद करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड गैरेट ने क्लेयर के साथ चीटिंग किया था और उसे छोड़कर किसी और लड़की के पास चला गया था और वो अब अपने बेटे केविन के साथ में रहती है। और अब इसके अगले सीन में हम क्लेयर के दोस्त विकी को देखते हैं और ये दोनों साथ में एक ही स्कूल में काम करती हैं। अब यहाँ पर विकी क्लेयर से कहती है कि 9 महीने पूरे हो गए और तुमने अभी तक गैरेट से डिवोर्स नहीं लिया है, क्या तुम अब भी उससे याद करती हो? यहाँ पर क्लेयर कहती है कि आज मेरे बेटे केविन का बर्थडे है और इसीलिए हम लोग गैरेट के साथ डिनर पर जा रहे हैं। तो विकी उसे कहती है कि तुम उस आदमी के साथ डिनर पर जा रही हो जो अपनी सेक्रेटरी के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया था, जिस पर क्लेयर उससे कहती है कि वो मेरे बच्चे का डैड है और अब वो उस सेक्रेटरी से मिलने के लिए नहीं जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैरेट केविन को उसके बर्थडे पर एक कंप्यूटर गिफ्ट करता है, जिसे देखकर केविन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर गैरेट कहता है कि हमने एक ट्रिप प्लान किया है जिसमें हम तीनों जा रहे हैं। वो क्लेयर से कहता है कि मैं फ्राइडे शाम को अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाऊंगा और उसी दिन शाम को हम लोग ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर क्लेयर उससे पूछती है कि आखिर हम लोग ट्रिप पर कहाँ जा रहे हैं, जिस पर गैरेट उससे कहता है कि हम लोग सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्लेयर को डाउट हो जाता है कि गैरेट सैन फ्रांसिस्को अपनी सेक्रेटरी से मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसकी सेक्रेटरी भी सैन फ्रांसिस्को की ही होती है। इसीलिए क्लेयर उसे ट्रिप के लिए मना कर देती है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम और केविन जा सकते हो क्योंकि मुझे अपने स्कूल में कुछ जरूरी काम है। और इसके बाद क्लेयर वॉशरूम जाकर रोने लगती है। अब अगले दिन क्लेयर और केविन को कहीं बाहर जाना होता है, लेकिन तभी इसके गैराज का डोर बीच में ही कहीं अटक जाता है। अब क्लेयर उसे उठाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का आता है और वो क्लेयर का मदद करने लगता है। इस लड़के का नाम नोवा होता है और वो यहाँ पर अपने अंकल का देखभाल करने के लिए आया होता है और यहीं पर इन लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर नोवा क्लेयर से कहता है कि शायद तुम्हारे गैराज के डोर का क्लच खराब है, इसीलिए हम और केविन स्टोर जाकर ले आते हैं। अब नोवा और केविन यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर नोवा का अंकल, जो कि क्लेयर का ही पड़ोसी होता है, वो क्लेयर से कहता है कि नोवा का पेरेंट्स लास्ट ईयर ही एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ केविन और नोवा जब एक स्टोर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम एली होता है। अब केविन उससे देखते ही उसका दीवाना हो जाता है, तो नोवा उससे कहता है कि जाओ तुम उससे बात करो। इसके बाद केविन एली से बात करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और वो लोग केविन को परेशान करने लगते हैं। इसके बाद ये सारे लड़के यहाँ से चले जाते हैं। अब घर आने के बाद नोवा उसके गैराज के डोर को ठीक कर देता है। अब यहाँ पर नोवा क्लेयर से कहता है कि कुछ लड़के स्टोर में केविन को परेशान कर रहा था और उससे विच कह रहा था। अब यहाँ पर क्लेयर नोवा से कहती है कि एक इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से केविन का गिलास सूज गया था और इसके लिए वो इंजेक्शन लेता है। अब रात को क्लेयर अपने विंडो से नोवा को देख रही होती है और उसे देखकर क्लेयर मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है। अब अगली सुबह नोवा और केविन कार की सर्विसिंग कर रहे होते हैं और वहीं पर क्लेयर नोवा को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो रही होती है। अब अगले दिन क्लेयर की दोस्त विकी क्लेयर के घर आती है। अब यहाँ पर नोवा विकी से कहता है कि मैं तुम्हारी लिटरेचर क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लिटरेचर काफी पसंद है, और यहाँ पर वो पोएट्स और लिटरेचर की बातें करने लगता है। अब अगले दिन केविन अपने डैड के साथ उस ट्रिप पर चला जाता है और इधर क्लेयर अपने घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब कुछ देर के बाद नोवा क्लेयर के लिए एक बुक लेकर आता है जो कि क्लेयर को काफी पसंद भी आती है। अब रात को क्लेयर विकी के कहने पर एक हॉट सी ड्रेस पहनकर डेट पर जाने की तैयारी कर रही होती है और वो जब अपने विंडो से देखती है तो वो देखती है कि नोवा भी अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। अब जैसे ही नोवा का नजर खिड़की पे पड़ता है तो उसे पता चल जाता है कि क्लेयर उसे छुप कर देख रही है। अब क्लेयर डेट पर जाती है और वहाँ पर एक आदमी लिटरेचर का मजाक उड़ा रहा होता है, इसीलिए क्लेयर अपसेट होकर अपने घर वापस आ जाती है और क्लेयर अपने घर में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। और तभी उसे नोवा का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं चिकन बना रहा था लेकिन किसी कारण वो खराब हो गया है, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? जिस पर क्लेयर उससे कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। इसके बाद क्लेयर नोवा के घर जाती है। अब यहाँ पर नोवा क्लेयर की बहुत सारी तारीफें करने लगता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और सेक्सी भी हो। अब क्लेयर यहाँ से जाने के लिए अपना कॉट उठाती है, लेकिन तभी नोवा उसके करीब आकर उसे सेड्यूस करने लगता है और यहाँ पर क्लेयर उसे बार बार मना कर रही होती है। तो नोवा उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे छुप कर देखा करती हो। इसके बाद वो उसे जबरन किस भी करने लगता है। यहाँ पर क्लेयर उससे कहती है कि ये सब कुछ गलत है, तो नोवा उसे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता। अब
यहाँ पर नोवा क्लेयर को हर जगह किस करने लगता है और फाइनली ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और रात भर नोवा क्लेयर के साथ संभोग करता है। अब क्लेयर जब सोकर सुबह उठती है तो उसे अपने आप में बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रही होती है और तभी नोवा क्लेयर के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है। अब यहाँ पर क्लेयर नोवा से कहती है कि मुझे माफ कर दो और हम दोनों को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और इन सब में सारी गलती मेरी है। तो नोवा उससे कहता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो क्लेयर उससे कहती है कि तुम नहीं समझोगे, ये सिर्फ मोमेंट था और कुछ भी नहीं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद नोवा को यहाँ पर बहुत ही जोर से गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो गुस्से में दीवार पर एक पंच मारता है जिससे उसके हाथ घायल भी हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर नोवा काफी गुस्से में होता है इसीलिए वो क्लेयर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर केविन और गैरेट भी वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर केविन क्लेयर से पूछता है कि क्या हमारे साथ डैड भी डिनर कर सकते हैं, तो क्लेयर उसे हाँ कह देती है। अब इसके कुछ देर के बाद नोवा भी इनके घर पर आ जाता है। अब यहाँ पर केविन अपने डैड को नोवा से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि नोवा क्लेयर की क्लास को ज्वाइन कर लेता है जो क्लेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इसीलिए वो प्रिंसिपल के पास आकर पूछती है कि नोवा सीनियर है और इसीलिए वो इस क्लास में नहीं बैठ सकता। यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि तुमने ही तो मुझे मेल किया था कि उसे मेरी क्लास में एडमिशन दे दो। अब यहाँ पर क्लेयर को सब कुछ पता चल जाता है कि ये सब कुछ नोवा ने ही किया होगा। इसके बाद नोवा केविन के घर जाता है और वो केविन को अपने साथ घूमने जाने के लिए कहता है। अब केविन से नोवा को पता चलता है कि रात को केविन के डैड उसके घर डिनर पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर नोवा केविन को एक जंगल में शूटिंग के लिए ले जाता है और यहाँ पर नोवा केविन को भड़काने लगता है कि तुम्हारे डैड किसी और लड़की के लिए तुम्हें और तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ के चला गया था और वो अब वापस आ रहा है, जिसका इफेक्ट केविन पर पड़ जाता है। अब रात को केविन अपने पेरेंट के साथ डिनर कर रहा होता है और उसके डैड के कुछ भी पूछने पर केविन यहाँ पर उल्टा सीधा जवाब देने लगता है। वो कहता है कि तुम हम दोनों को इतने दिनों के लिए अकेले छोड़कर चले गए थे और अब वापस आ गए हो। इसके बाद वो उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अब अगले दिन वो नोवा के साथ मिलकर बॉक्सिंग कर रहा होता है और यहाँ पर नोवा उसे फिर से भड़काने लगता है। अब यहाँ पर अचानक से केविन को कुछ हो जाता है तो नोवा उसके बैग से इंजेक्शन लाकर उसे लगा देता है जिससे कि केविन ठीक हो जाता है। अब कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि कोई क्लेयर को एक लेटर और एक फ्लावर भेजता है जिसे देखकर वो गैरेट को कॉल करती है जिससे उसे पता चलता है कि उसने ये सब कुछ नहीं भेजे हैं और यहाँ पर उसे डाउट हो जाता है कि ये फ्लावर और लेटर नोवा ने ही भेजे होंगे। इसके बाद वो नोवा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ आज ही बंद करना होगा। इसके बाद एक दिन केविन एली के स्टोर पर जाता है और उससे अपने साथ एक मूवी पर ले जाना चाहता है, इसीलिए केविन एली से मूवी जाने के लिए कहता है। यहाँ पर एली उससे कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ इसलिए हम दोनों किसी और दिन चलेंगे। वहीं पीछे नोवा भी खड़ा होता है और यहाँ पर नोवा और एली के बीच में कुछ अजीब आई कांटेक्ट होते हैं जैसे कि एली नोवा के साथ संभोग करना चाहती हो। अब रात को गैरेट और क्लेयर बाहर से आते हैं और घर पहुंचने के बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्लेयर उसे बीच में ही रोक देती है और वो उससे कहती है कि जब तक हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर गैरेट क्लेयर से कहता है कि अब मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी चीट नहीं करूंगा। वहीं पर नोवा बाहर गैरेट की गाड़ी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो क्लेयर के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है। अब अगली सुबह गैरेट यहाँ से चला जाता है और तभी नोवा क्लेयर पर गुस्सा होने लगता है और तभी केविन यहाँ पर आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। तो क्लेयर केविन से कहती है कि तुम नोवा से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन केविन क्लेयर की नहीं सुनता और वो नोवा के साथ चला जाता है। इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़के केविन को छेड़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर नोवा उन लड़कों को काफी मारता है और वो यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल विकी को भी धक्का दे देता है। अब विकी नोवा को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसके रिकॉर्ड्स को चेक करके उसे कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें टेम्पर इश्यू है और तुम्हें इससे पहले भी एक स्कूल से निकाला जा चुका है। अब यहाँ पर नोवा उसे मारने की धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। अब रात को क्लेयर और केविन अपने स्कूल पार्टी में जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग एली से मिलते हैं। तो यहाँ पर एली क्लेयर से कहती है कि बाथरूम में पानी लीक हो रहा है इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए। अब क्लेयर जब वहाँ जाकर देखती है तो हमें पता चलता है कि ये सब कुछ नोवा ने ही किया है और यहाँ पर क्लेयर को बुलाने का उसी का प्लान होता है। यहाँ पर वो क्लेयर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो फिर से क्लेयर को सेड्यूस करने लगता है। अब यहाँ पर क्लेयर को काफी गुस्सा आता है इसीलिए वो गुस्से में उसके दोनों पैरों के बीचों बीच में मारती है और उसका दोनों फोड़ के वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद क्लेयर जब अपने विंडो पर जाती है तो वो देखती है कि नोवा केविन की गर्लफ्रेंड एली के साथ इंटीमेट हो रहा है और यहाँ हमें पता चलता है कि नोवा एक घटिया किस्म का इंसान है।
अब अगले दिन क्लेयर जब अपने स्कूल जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि नोवा ने उस रात वाली फोटो को स्कूल में हर जगह लगा रखा है जब वो नोवा के साथ इंटीमेट हुई थी, जिसके तुरंत बाद ही सारी फोटो को समेटकर डस्टबिन में डाल देती है। इसके बाद प्रिंसिपल क्लेयर से कहता है कि आजकल तुम्हारा बिहेवियर कुछ अलग सा है और तुम्हें इसे ठीक करना होगा। इसके बाद हम गैरेट को देखते हैं जो केविन का स्कूल जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे कहता है कि आज गाड़ी तुम चलाओगे। अब यहाँ पर केविन अपने डैड पर काफी गुस्सा होता है, इसीलिए वो गाड़ी काफी तेज चला रहा होता है और तभी इन लोगों को रियलाइज होता है कि गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहा है, लेकिन किसी तरह ये दोनों यहाँ पर बच जाते हैं और यहाँ पर गैरेट केविन को अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद नोवा क्लेयर के घर पर आता है और वो यहाँ पर क्लेयर से कहता है कि आज रात तुम मेरे घर पर आओगी और अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हारे हस्बैंड को सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास वो सारी वीडियोस और फोटोज पड़ी हुई हैं। इसके बाद क्लेयर रात को नोवा से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि अब बहुत हो गया, तुम्हें अब ये सब कुछ बंद करना होगा। नोवा उससे कहता है कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं भाग चलते हैं और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। अब अगली सुबह क्लेयर विकी को ये सारी बातें बता देती है। अब यहाँ पर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। विकी कहती है कि आज क्लेयर की गाड़ी लेकर वो जाएगी और क्लेयर नोवा के घर जाकर सारी फोटोज और वीडियोस को डिलीट कर देगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नोवा क्लेयर की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है और तभी उसे पता चल जाता है कि गाड़ी में क्लेयर नहीं है और तभी वो गुस्सा होकर यू टर्न ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो नोवा के घर जाती है और सारी फोटोज और वीडियोस को डिलीट कर देती है। यहाँ पर क्लेयर 2 फोल्डर्स और देखती है जिसमें गाड़ियों के ब्लू प्रिंट्स होते हैं, जिसे देखकर क्लेयर एकदम से हैरान हो जाती है। इसके बाद क्लेयर अपने एक दोस्त के पास जाती है जो एक पुलिस ऑफिसर होता है और उससे यहाँ पर क्लेयर नोवा के पेरेंट्स के बारे में पूछती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि नोवा के पेरेंट्स का डेथ उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हुई थी। अब यहाँ पर क्लेयर को शक होने लगता है कि शायद नोवा ने ही अपने पेरेंट्स को मारा है और गैरेट की गाड़ी की ब्रेक फेल भी उसी की वजह से हुई थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नोवा विकी के घर जाता है और उसे जान से मार देता है क्योंकि उसने क्लेयर की मदद करी थी। इसके बाद क्लेयर विकी के घर जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि नोवा ने विकी को जान से मार दिया है। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर नोवा आ जाता है और वो क्लेयर को अपने गन पॉइंट पर लेकर एक फैक्ट्री में लेकर जाता है जहाँ पर उसने पहले से ही गैरेट और केविन को बांध रखा था। अब क्लेयर वहाँ पर अपनी फैमिलीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर नोवा पेट्रोल डालकर सबको मारने की धमकी देता है, इसीलिए क्लेयर उससे फाइट करने लगती है। अब यहाँ पर गैरेट किसी तरह से खुद को खोल लेता है, लेकिन तभी नोवा उसे शूट कर देता है और वो क्लेयर के पास जाता है और उसे अपने साथ यहाँ से चलने के लिए कहता है और तभी क्लेयर नोवा के आंख में केविन का इंजेक्शन घुसा देती है और तभी ऊपर से एक बहुत ही बड़ी सी चीज नोवा के ऊपर गिर जाता है जिससे नोवा का भरता बन जाता है और वो सुअर वहीं पर मर जाता है। और इसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ से क्लेयर केविन और गैरेट को ले जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब याद रहेगा ना।